बीएसटीवी से विजय शर्मा ने खास बातचीत की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर उन्होंने चर्चा की। पूरे दौरे के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम अमित शाह का क्या है, 3 दिवसीय दौरे के दौरान उनका जो कार्यक्रम शेड्यूल किया गया उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। अब बड़ी बात यह कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भी सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, उसके बारे में भी फीडबैक देंगे, जानकारी देंगे। सरकार के 1 साल की उपलब्धियों पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो शुरू होने जा रहा है उसको लेकर भी विजय शर्मा ने अपनी बात रखी है। सरकार की क्या तैयारी है, आप सुनिए। मंत्री अमित शाह का दौरा रहने वाला है। 3 दिवसीय दौरे पर वो छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। रात को 11 बजे उनका जो है राजधानी रायपुर में आगमन हो जाएगा। इन सभी चीजों की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा जी, सीधा उनसे संवाद करेंगे। आज जो है देखा जा सकता है कि नक्सलवाद को खत्म करने की नींव जिन्होंने रखी, कहा जा सकता है पूर्ववर्ती सरकार के बाद जो पहल जिन्होंने की, आज उनका दौरा रहने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, कैसे देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? माननीय अमित शाह जी का आज आगमन है। कल सुबह छत्तीसगढ़ पुलिस को मिलने वाले बहुत बड़े अवार्ड प्रेसिडेंट कलर्स के उस प्रोग्राम में वो शामिल होंगे। उसके बाद वो बस्तर जाएंगे। बस्तर में बस्तर ओलंपिक हो रहा है। 1,65,000 बस्तर के युवाओं ने उसमें भाग लिया है। उसके समापन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके बाद ऐसे 100 से अधिक लोग जो महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, असम से आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, मुख्य धारा से जुड़े हैं और बड़ा ओहदा समाज में पाया है। उन सबके साथ उनकी मुलाकात। बहुत से ऑपरेशन से भी हुए हैं जो पिछले 5 सालों के ऑपरेशन से भी बड़े रहे। उन सारे कमांडर्स के साथ उनकी आज कल उनकी डिनर होगा उनका। और उसके बाद फिर 16 तारीख की सुबह अमर वाटिका वहां वो जाएंगे। वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, उनके परिवारों से मुलाकात होगी और उसके बाद एक कैंप का विजिट होगा। फिर वापस आकर के रायपुर में एक LWE की मीटिंग होगी और उसके बाद फिर वो रायपुर से वापस। देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का 1 साल जो है वो पूरा हो चुका है। आप अगर अपने विभाग की बात की जाए तो कैसे देख रहे हैं, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कौन कौन सी जो कील है वो कसी गई है छत्तीसगढ़ में? पिछले 5 सालों में 219 नक्सली मारे गए थे और इस बार साल पूरा नहीं हुआ है, 222 मारे गए। सिर्फ नक्सली मारे जाएं यही नहीं है, सरकार ने बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी भी तैयार की है जिसका अनाउंसमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे कल। साथ ही साथ विशेष रूप से ये आपसे कहूं कि दूसरे एस्पेक्ट्स में भी जो सरेंडर्ड हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, जो पीड़ित हैं उनके लिए क्या होना चाहिए और भर्तियां ना हो उसमें, इसके लिए क्या होना चाहिए, इन सारे आयामों पर काम किया जा रहा है। ऑपरेशंस भी बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस के आधार पर कर रहे हैं जिससे कोई कैजुअलिटी अभी इसमें आर्म्ड फोर्सेस की नहीं है और नक्सली मारे जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों के आधार पर मैं निसंदेह कह सकता हूं माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है और इसके आधार पर नियत समय में उचित स्थिति, पूर्ण नियंत्रण की स्थिति प्राप्त होगी। मार्च 2026 तक जो है अमित शाह जी ने कहा था कि नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाएगा। 1 साल हो चुका है, तो अब जब अमित शाह जी आ रहे हैं तो 1 साल का क्या कुछ ब्यौरा उनको देंगे? जनवरी माह में आकर के उन्होंने एक बार ये किया था और अभी पिछली बार आकर के उन्होंने समीक्षा की थी। आज अमित शाह जी आ रहे हैं तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है हम लोगों के पास और साथ ही साथ हम कई नए आयामों पर काम कर रहे हैं, बहुत नए टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। उन सारी चीजों के साथ माननीय अमित शाह जी को हम लोग दिखाएंगे और उनके बताए, उनके दिए मार्गदर्शन पर आगे काम करेंगे। एक आखिरी सवाल, देखा जा सकता है 16 तारीख से जो है विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां आपकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अब विधायक दल की बैठक लेने वाली है? भारतीय जनता पार्टी में ये जो माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने काम किया है 1 साल में, देश के किसी राज्य ने नहीं किया होगा इतना काम किया है। और कांग्रेस वालों ने शराब का घोटाला किया, नई कंपनियां उसमें बना करके और हजारों करोड़ का घोटाला किया। उस पूरे लीकेज को बंद करने का काम विष्णुदेव जी की सरकार ने किया है। कांग्रेस वालों ने, पिछली भूपेश बघेल की सरकार ने कोयले का घोटाला किया, उसकी जांच चल रही है, उनके लोग अंदर हैं, जेल में हैं। उस लीकेज को खत्म करने का, उस ऑफलाइन प्रोसेस को खत्म करके ऑनलाइन पूरा कर देने का काम विष्णुदेव जी की सरकार ने किया। कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने पीएससी का घोटाला किया। उस पीएससी के घोटाले में
लोगों के, युवाओं के मन में बड़ी निराशा हुई थी। अभी पीएससी का जो रिजल्ट निकला है, वो लड़का जिसने, वो स्टूडेंट्स जितने मेहनत किया है वो पास हुए हैं। किसी पैसे वाले के बेटे ही पास हों उसमें, किसी नेता के, किसी अधिकारी के बेटे ही उसमें सिलेक्ट हो, ऐसी बात नहीं है। और अभी पिछले पीएससी के घोटाला करने वालों के ऊपर भी एफआईआर करवा करके, सीबीआई जांच करा करके वो जेल की सलाखों के पीछे है, जांच और आगे चलेगी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और सुधारात्मक काम किए गए हैं। तो साल भर बाद विष्णुदेव जी की सरकार के समक्ष कहीं विपक्ष टिकने वाला नहीं है। ये थे हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन जो है छत्तीसगढ़ में होने वाला है और तमाम कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले। साथ ही में कानून व्यवस्था को लेकर के देखा जा सकता है और सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण बैठकें भी लेते हुए वो नजर आएंगे। और इसके बाद देखा जाएगा विजय शर्मा जी जो है अब जगदलपुर के दौरे पर निकलने वाले हैं, वहां पर होने वाले कार्यक्रमों का निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। कैमरामैन गुपेंद्र के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर।